हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार पब्लिक शिक्षक भर्ती एग्जाम के से लेके सिपाही भर्ती परीक्षा हर एक के लिए सबसे जरूरी सामान्य अध्ययन, वो भी बिहार विशेषांक, ये पूरे के पूरे सामान्य अध्ययन बिहार पर आधारित है। और ये हर एक एग्ज़ाम में बिहार संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ ऐसी बताने वाला हूं जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन उसके गहन और विस्तृत अध्ययन आपने नहीं किया है। पहला है बिहार में के पटना में स्थित गांधी मैदान। आपको पता है कि गांधी मैदान पटना का एक ऐतिहासिक मैदान है जो गंगा नदी के तट के पास स्थित है और इसे ब्रिटिश शासन के दौरान पटना लॉन के नाम से जाना जाता था और इसका उपयोग गोल्फ कोर्स और घुड़दौड़ ट्रैक के रूप में किया जाता था और इसमें प्रवेश की अनुमति केवल यूरोपीय को थी। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो महात्मा गांधी ने इसी मैदान से लोगों को संबोधित किया था और यह पहली बार था कि जब आम भारतीय लोग इस मैदान में आए थे। यह मैदान उसके बाद 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन अभियान और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक की रैली भी इसमें यहाँ पे हुआ था जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। गांधी मैदान में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी और इसका नाम गांधी मैदान कब रखा गया था आपको पता है? 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो इसका नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया और इससे पहले इसे बांकीपुर मैदान के नाम से भी जाना जाता था। और गांधी मैदान के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए, यहाँ पे महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा भी स्थित है। 72 फीट है ऊंची प्रतिमा का साइज और इसका उद्घाटन 2013 में किया गया। अब मैं आपको बिहार की एक पवित्र नदियों में से एक फल्गु नदी के बारे में बता रहा हूँ। फल्गु नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदियों में से एक कहा गया है। इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह बिहार के गया जिले में स्थित है। फल्गु नदी गया जिले में निरंजना और मोहना नदियों के मेल से बनती है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये दोनों नदियाँ झारखंड के हजारीबाग जिले से निकलती है और यह वर्षा आधारित नदी है और गर्मी के मौसम में लगभग सूख जाती है। गर्मियों के दौरान फल्गु नदी ज़्यादातर रेत के टीलों के विशाल विस्तार की तरह दिखती है लेकिन इसका जल क्षेत्र उस रेत के टीलों के नीचे उपलब्ध होता है। इन रेतों को थोड़ा गहरा खोदने पर पानी रिसने लगता है और पानी से भरा एक छोटा गड्ढा बन जाता है। फल्गु नदी लास्ट में जाके पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। विष्णुपद मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पैर के चिन्ह स्थित हैं, फल्गु नदी के तट पर है। पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु गया में फल्गु नदी के तट पर अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आते हैं। फल्गु नदी का उल्लेख रामायण में भी किया गया है जिसमें कहा गया है कि भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान देने के लिए गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था जिसने देवी सीता द्वारा भगवान राम की अनुपस्थिति में पिंडदान करने की सच्चाई छुपाई थी। एक जरूरी सूचना, गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष जो पीपल का पेड़ है कि नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था जो निरंजना नदी के पास स्थित है। तो मैं ये पूरी जानकारी और ये पूरा सामान्य अध्ययन इसी दो जानकारी के साथ शुरू करना चाहता था और मैंने ये किया। अब मैं आता हूँ मुख्य सवाल और उसके जवाब पे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.28% है। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में 7.1% भाग वनाच्छादित है, मतलब जिसमें वन है। बिहार में अन्य फसलों में सर्वाधिक उत्पादन आलू का होता है। कोसी परियोजना का निर्माण 1954 में हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था जिसका प्रकाशन 1874 में किया गया। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है तो उसका जवाब है पटना। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में हुआ था। बिहार राज्य में
प्रथम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो था इलाहाबाद बैंक। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जिस बैंक की ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। प्राचीन काल में बिहार को कहा जाता था मगध प्रदेश। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? दरभंगा। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? पितृपक्ष। बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बुद्ध जयंती। फाग राग। फाग राग जो है उसका सृजन बिहार में किसने किया? नवल किशोर सिंह जी ने। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाहोत्सव। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं? राजगीर। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? सासाराम। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 25.40 25.40%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा रहा है? मुंगेर। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना से पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। चितरंजन दास, अब बिहार के प्रमुख लोग जो बिहार से बाहर प्रसिद्ध रहे हैं उसमें से चितरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था और भारत के 4 महान राजा इसी राज्य से थे: समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। विश्व स्तर पर हुए जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चरल सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन बिहार की ही है। यहाँ की मुख्य भाषा मतलब बिहार की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका और आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। हर मंदिर, छोटी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नवलखा मंदिर, सूर्य मंदिर आदि बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान भी बिहार से हैं। उन्हें भारत रत्न 2001 ईस्वी में दिया गया था। बिहार का विकास दर 14.48% है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल्लाह खान ने लिखा था, वो भी बिहार से थे। बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था। बिहार राज्य में राजमार्ग की हाईवे जिसे बोलते हैं की संख्या 8 है। बिहार राज्य में दूरदर्शन 1978 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है? तो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण। बिहार में मानसून कब लौटता है? बिहार से मध्य अक्टूबर। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? भोजपुर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। चावल उत्पादन में बिहार का स्थान है 5वां। बिहार में जूट किस जिले में सर्वाधिक होता है? पूर्णिया। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? 6वां। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान है 2रा। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? बरौनी। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? पटना। बिहार रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से 62 ईस्वी में। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से हुई है और आपको पता है विहार बौद्ध विहार से लिया गया है। बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य झारखंड का गठन हुआ था बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसीलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जिले
1938। बिहार की सीमा से लगे राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। राज्य पशु बैल, राज्य पेड़ पीपल, राज्य चिड़िया गौरैया, राज्य फूल गेंदा। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर। बिहार के सबसे कम समय के अंतराल पर रहने वाले, मतलब सबसे कम ड्यूरेशन के मुख्यमंत्री श्री सतीश प्रसाद। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान। पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री मनहर लाल दोषित। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले बिहार का प्रथम व्यक्ति श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? आरा में 1865 में। राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा मैथिली। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8 बार। 91 वे संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में सीएम सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 36। बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सा है? नारदी, कीर्तनिया नाच, होड़ी, होली के उपलक्ष्य में कजरी, सावन में, देवहर देवी देवताओं के लिए, शादी विवाह के लिए, धन कटनी फसल कटने पर, जनजातियां, खोंड, बयूड़ी, बिरजा, बिंझिया, किसान, पढ़हिया, बिरहोर, सवार, गोरेट, पहाड़ी, कोरबा इत्यादि। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मक्का, दालें, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और पटसन। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में ही गांधी जी ने चंपारण से अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। प्रशासनिक प्रभाग की ओर देखें तो 9 हैं, जिले 38, उप प्रभाग 101, पंचायतों की संख्या 8471, राजस्व गांवों की संख्या 45,103 और शहरों की संख्या 130। तो ये था प्रमुख बिहार से संबंधित प्रमुख सवाल जवाब, जिसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके होने वाले आगामी एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या किसी भी परीक्षा से संबंधित मुख्य अपडेट और पढ़ाई के संबंधित वीडियो मैं आपके लिए हर सदैव लेके आते रहूँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।